पीछे आइए, पीछे आइए। इस मुद्दा को लेकर है समाहरणालय में, क्या है मामला? आज मुद्दा वेंडर दुकानदार लोग जो थे रोड के बगल में, जैसे टावर चौक, बरमसिया, वीआईपी चौक, कांवरिया धर्मशाला, शिवगंगा के तरफ से अतिक्रमण में सभी लोगों को हटा दिया गया था। और हटाने के बाद दुकानदारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब हम लोगों ने दुकानदारों के साथ में बैठ करके एक वार्ता किए। वार्ता करने के बाद माननीय उपायुक्त महोदय से मिलकर उनका समस्या का समाधान कराने के लिए वार्ता किए और समस्या समाधान करने का आश्वासन भी माननीय उपायुक्त महोदय भी दिए। उपायुक्त महोदय से मिल लिए? हाँ, मिल लिए। समस्या के समाधान का भी उपाय दिए, बता दिए जो समस्या का समाधान होगा उसके लिए निश्चित रहिए। आपके दुकानदार लोग कभी भूखे। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। आप तो चूँकि आपकी सरकार भी है। हाँ। और व्यवसायिक मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं और ये समस्या बहुत दिन से। एक बात बताइए कि सरकार का रंगदारी नहीं मानते हैं कि एक तरफ सरकार टैक्स लेती है दुकानदारों से और दूसरी तरफ अतिक्रमण के नाम पर उसकी दुकानों को ढा देती है और तोड़ फोड़ कर देती है। कुछ लोग इसमें मार भी खा जाते हैं। क्या मानते हैं? सरकार की रंगदारी नहीं है, जिला प्रशासन का एक काम है और जिला प्रशासन अपना दायरे में रह के अपना काम करता है। तो फिर टैक्स क्यों लेती है? सरकार की दादागिरी कहाँ रही? तो टैक्स क्यों लेती है? या टैक्स तो नगर निगम का अधिकार है, तो लेगा ही ना। फिर किसका जमीन पर नगर निगम लेगी टैक्स? हाँ, जमीन पर ही लेगी। तो नगर निगम की जमीन तो सड़क नहीं होती है। सड़क नहीं होती है तो फिर क्यों टैक्स लेती है? सड़क के बगल में ले रही है ना। सड़क के बगल में ना ले रही, किसके जमीन में ले रही है? नगर निगम। एक सेकंड। नगर निगम के जैसे सड़क की लंबाई जो है 60 फीट है। हाँ। अब पिच रोड 40 फीट है। हाँ। तो रोड तो 60 न मानी जाएगी। हाँ, 60 मानी जाएगी, लेकिन फिर जहाँ तो तक 60 रोड बना है उसके बाद जो है सरकार का ही ना। तो 60 के बाद सरकार की है। सरकार की ही जमीन है। जमीन सरकार की ही जमीन है, सरकार के जमीन में ले रहा है। अगर रोड 60 की है तो 60 के बाद नगर निगम टैक्स ले रही है कि 60 के अंदर में ले रही है? 60 के अंदर ले रही है। तब तो रोड पर टैक्स ले रही है। रोड पर कैसे ले रही है? तो कहाँ ले रही है? तो 60 का रोड जहाँ तक बना है अभी 40 फीट बना है, 20 फीट बाकी है, फुटपाथ पर ले रहा है। 20 फीट किसका है? फुटपाथ पर लिया जा रहा है। 20 फीट रोड का ना है। हाई कोर्ट का क्लियर कहना है कि फुटपाथ नहीं, रोड होता है और उस पर किसी तरह का टैक्स कोई नहीं रह सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो यह सरकार का यह सरकारी टैक्स है। हम कुछ नहीं कहना चाहते। मतलब इसको रंगदारी टैक्स आप मान सकते हैं? नहीं, रंगदारी टैक्स कैसे मान सकते हैं? पब्लिक तो मान रही है। पब्लिक मान रही है। हमारी मांग जो है, हमारी जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनका कैसे दुकान चले। ना मेरा आपका कहना हम वो नहीं है। आपका कहना हम जान रहे हैं, आपके न्यूज़ को हम लगा दिए। आप ये बताइए कि वो उनकी मजबूरी है पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाना। आप ही बताइए व्यवसायी, आप इस टैक्स को रंगदारी टैक्स मानते हैं कि नहीं मानते? कि जब 60 का रोड है, 60 का रोड है तो 61वां में तो भाड़ा नहीं वसूल रहा है, 60 के अंदर में तो रोड पर टैक्स ले रहा है। नहीं, रोड की टैक्स नहीं ली जा रही है। वहाँ पे जो गंदगी होता है उसकी सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, सफाई व्यवस्था में कर्मचारियों को लगाने के लिए निगम द्वारा वो शुल्क इसलिए लिया जाता है कि आपको सफाई करके आपको एक साफ सुथरा ठीक है दिया जाए, जगह दिया जाए, साफ सुथरा दिया जाए। इस हिसाब से तो आप मानते हैं कि रास्ता है? वो रास्ता तो है। तो फिर रास्ता पर अतिक्रमण अगर करा रही है सरकार तो गलत किया। अतिक्रमण नहीं है ये। आप इसको अतिक्रमण कहते हैं। हम स्ट्रीट वेंडर हैं, हमारा परिवार चलता है, ये मेरा एक कमाने का जगह है, ये हम अतिक्रमण नहीं किए। देखिए, आप दो में एक जगह हुई है। बेरोजगार हैं। या तो सरकार मान लीजिए कि सरकार टैक्स लेती है, रंगदारी लेती है, और नहीं तो फिर मानिए कि रोड पर हम जाते हैं वो गलत है। कोई एक तो गलत है ना। हम नहीं, गलत हम नहीं है। हम रोड पर चलना गलत नहीं है। रोड पर चलना गलत नहीं है। हम रोड पे खुद ही बात कर रहे हैं कि वो रोड नहीं है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि हम बेरोजगार हैं तो हमको कमाने के लिए अगर रास्ते के बगल में तो आप हमको हटाएंगे नहीं। तो और हम आप इस मामले को लेकर अगर यहाँ नहीं सुलझाता हाई कोर्ट भी जाइएगा? नहीं, हमारे डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग निश्चिंत रहें। मैं निगम प्रशासक को बोल दे रहा हूं, आप लोग भी कोऑपरेट करें। हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं अपने उपायुक्त महोदय के आश्वासन से। और हम वेंडर के तरफ से चलिए न्यूज़ झारखंड गोपाल शर्मा, आपने देखा करेंगे कि डीसी महोदय ने आश्वासन दिया है। अब देखना है कि दुकानदारों के साथ जो है सरकारी रंगदारी चल रहा है या फिर दुकानदारों की कल्याण और समाज दुकानदारों की कल्याण की बात होती है। तत्काल मैं न्यूज़ मकरान झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार, धन्यवाद। हो गया। आइए, अब दिलीप कुमार बर्नवाल अध्यक्ष जी हैं दुकानदार संघ के, स्ट्रीट वेंडर के। क्या कहना है, क्या समस्या है? आज नगर निगम के द्वारा बिना सूचना का पहले अतिक्रमण कर दिया गया, जिसमें हमारा सैकड़ों दुकानदार को माने
काफ़ी क्षति हुआ। इसके लिए हम लोग 2021 तारीख से ही परेशान थे और आज उपायुक्त महोदय से आश्वासन मिला, मिलकर के बहुत अच्छा लगा। सिस्टम से बात हुई और उन्होंने आश्वासन भी दिए कि जो आपका 4 फीट वेंडिंग कमेटी में जो बना है टीबीसी का, जो बैठक में 4 फीट है, जब तक जगह नहीं मिलता है 3109 वेंडर को, तब तक वो 4 फीट के दायरे पर आप लोग रह करके व्यापार कीजिए। हाँ, चलिए सुनील जी, आप क्या कहते हैं? हमारा कहना है अभी तो लगे हुए हैं बहुत दिन से कि सरकार की जो दोहरी नीति जो है वर्तमान सरकार की, ये कहीं तक जायज नहीं है। एक तरफ टैक्स और दूसरी तरफ अमानवीय व्यवहार करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना और उनके प्रतिष्ठान से हाथ पकड़ कर निकाल देना, ये सरासर गलत है, जो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो आपने सुना कि अतिक्रमण के दौरान जो क्या क्या होता है, सुनील जी बताया बहुत बेबाकी से। नमस्कार।